सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान से। और इसमें आज हम जिस उपविषय को समझेंगे, जिसकी चर्चा करेंगे, उसका नाम है दिशा की समझ। यानी दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, कहाँ कहाँ पर होती हैं, इनकी समझ आज हम इस वर्कशीट में करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ज़रूर अच्छे से समझिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं, मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है जिसमें एक बच्चा खड़ा है और वो सूर्य की तरफ देख रहा है और आसपास बहुत ही सुंदर सीनरी है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और फिर उपरोक्त चित्र के अनुसार सुबह सवेरे उठकर सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए तथा नोट कीजिए। देखिए आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर है। जब आप सूर्य को देख रहे हैं तो इसका मतलब वो पूर्व दिशा है। और जो आपकी पीठ होगी वो कौन सी दिशा होगी? वो होगी पश्चिम दिशा। यानी आपकी पीठ अब पश्चिम दिशा की ओर है। जब आप सूर्य को देख रहे हैं वो पूर्व दिशा की ओर है सुबह उठ के, और पीठ आपकी पश्चिम की ओर है। फिर जो आपका दायां हाथ होगा यानी कि सीधा हाथ, वो होगा दक्षिण दिशा की ओर, और जो आपका बायां हाथ होगा वो होगा उत्तर दिशा की ओर। तो 4 दिशाएं हमें पता चल जाएंगी। जिस तरफ हमारा मुंह है सुबह उठकर सूर्य की तरफ, वो पूर्व, पीठ पश्चिम, दायां हाथ दक्षिण और बायां हाथ उत्तर। इस तरह से 4 दिशाओं का ज्ञान हमें बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चित्र संख्या 2 है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जैसे अभी हमने बात की थी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की, यानी जब हमने सूर्य की तरफ मुंह किया तो वो पूर्व, पीठ हमारी हो गई पश्चिम, फिर हमारा जो दायां हाथ था वो हो गया दक्षिण की तरफ और बायां हाथ हो गया उत्तर की तरफ। लेकिन इन 4 दिशाओं के अलावा 4 दिशाएं और भी होती हैं जो कि इनके बीच की दिशाएं कहलाती हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, तो एक दिशा आ गई उत्तर पूर्व जो अतिरिक्त दिशा है। फिर देखिएगा आप कि दक्षिण और पूर्व के बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच की जो दिशा है उसको हम कहेंगे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। फिर इसके बाद पश्चिम और दक्षिण के बीच में, इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। और फिर पश्चिम और उत्तर के बीच में वो होगी उत्तर पश्चिम। तो इस तरह कितनी दिशा हो गई जरा मुझे बताओ। इस तरह से हमें अब 8 दिशाओं का ज्ञान हो गया। कितनी दिशाएं? 8 दिशाएं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब आपको मज़ा आ रहा है, हमने 8 दिशाओं का ज्ञान कर लिया है। दिशा जानने के पश्चात आप अपने घर के बीच में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। निम्न जगह किस दिशा में है वो हमें बताना है। देखिए एक और एक्टिविटी है जिसको अब हम देख रहे हैं। देखिए ये क्रियाकलाप है कि आप अपने घर के बीचों बीच पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए जहाँ से सूरज निकलता है। फिर आप अपने घर में देखिएगा खाना पकाने का स्थान कौन सी दिशा में होगा, क्योंकि अब हमें दिशाओं का ज्ञान तो हो चुका है। तो ये तो आपको खुद ही एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हुए तो जो खाना पकाने का स्थान हो वो उत्तर दिशा में हो, लेकिन आपको ये खुद करके देखना पड़ेगा। ये तो मैं वैसे ही एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। जो नहाने का स्थान है वो हो सकता है दक्षिण दिशा में हो, है ना, और घर का मुख्य दरवाज़ा
पश्चिम दिशा में हो, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक्टिविटी आपको खुद से करके देखनी पड़ेगी अपने घर के हिसाब से। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और याद रखिएगा, कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।